पूरा परिचय। I am Anubhav Raja, Principal Mahavir Academy, Madhavpur, Meerut. Wishes all my people of the country a very happy Independence Day। और मैं सभी भारतीयों को, अपने भाइयों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्या क्या प्रोग्राम किए थे आज स्कूल के अंदर? हमारे बच्चों ने आज बड़ा मनमोहक प्रोग्राम पेश किए साहब। देशभक्ति से ओतप्रोत थे सभी श्रोतागण, देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तो आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे बताया जाएगा किस तरीके से वीर शहीदों ने अपनी आहुति दी, आज़ादी दिलाई? देखिए, स्वतंत्रता का जो बिगुल जो बजा था, वो मेनली जो बजा था वो मेरठ की पावन भूमि से बजा था। और कितने ही शहीद हुए, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश को स्वतंत्र करने में। तो मेरा इस देश की पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी से यही संदेश है कि जो कुर्बानियां हमारे वीरों ने दी हैं, जो सेनानियों ने दी हैं, उनके हितों की रक्षा करें, अपने देश के हितों की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें और देश के निर्माण में और विकास में पूर्णतः योगदान दें। थैंक यू। पूरा परिचय। मेरा बिट्टू चौहान है जी। समर गार्डन से बच्चे आते हैं, समर गार्डन में रिहाइश है हमारी। आज हम महावीर एकेडमी में आए हैं, क्या क्या देखने को मिला है? महावीर एकेडमी बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिल रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई चल रही है। और आज का प्रोग्राम देख कर हमें ऐसा महसूस हुआ कि स्कूल जो है बहुत अच्छी शिक्षा की तरफ चलकर अच्छा, मतलब वो क्या नाम, आज आज़ादी का दिन जो है बहुत खुशी और उत्सव से मनाया जा रहा है। ये हमें बहुत खुशी है। इसी तरीके से हमें मौका मिलता रहना चाहिए आज़ादी का दिन मनाने के लिए। हम यही चाहते हैं कि स्कूल एक तरक्की करे, बच्चे इसके साथ में तरक्की करें। आपका पूरा परिचय दीजिए मैम, क्या है पूरा परिचय? मेरा नाम बिंदिया है और मैं महावीर एकेडमी स्कूल में एक टीचर हूँ। मैम, आज क्या क्या हुआ स्कूल में? बच्चों को कैसे बताया कि किस तरीके से आज़ादी मिली और कैसे भी सेलिब्रेट करना, आने वाली नस्लें कैसे जानेंगी कि क्या करना, क्या प्रोग्राम किए? बताइए सर, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। आज सरस्वती वंदना है, जिससे बच्चों को काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो बच्चों को मोटिवेट करता है, जिससे कि वो आगे चल के जो है अपने देश का नाम रोशन करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत और आपका परिचय किसके बारे में? लियाकत अली, चेयरमैन RAB इंटर कॉलेज, रशीदनगर स्टडी रोड मेरठ। सर, आप बहुत पहले से एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं और देश को आज़ाद तो करा दिया, लेकिन आज ऐसी स्थिति से, ऐसी परिस्थिति से, ऐसी समस्या से आज़ाद कराने के टीचर्स भी हैं जो एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। आप ही जिम्मे है, तो किस तरीके से इस जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और क्या कुछ बच्चों को बता रहे हैं कैसे हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और देश आजाद करा, आने वाले नस्लें कैसे मालूम करेंगे? ये जो 15 अगस्त है, ये किसी एक मजहब के मानने वालों का या किसी एक जात बिरादरी का नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में घर घर पर झंडा लहराया जा रहा है। इसमें सभी कौम के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी। आज के दिन हम अपने पुरखों को, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा और अंग्रेजों को यहाँ से हराया। तो आज के दिन हम अपने बच्चों को, ताकि दोबारा से मुल्क कमज़ोर ना हो, इनको एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं कि किसी भी देश की, मुल्क की तरक्की वहाँ के बच्चों, वहाँ के टीचर्स पर निर्भर करती है। कैरेक्टर टीचर्स देता है। तो हमारे टीचर्स बच्चों को बहुत बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। हमें हर फील्ड में जाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, एडवोकेट है, हर फील्ड में जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ बच्चों को इस हिसाब से, ताकि मुल्क मजबूत बने और हर परिवार मुल्क को सहयोग करे, हर कौम मुल्क को सहयोग करे, हर मजहब के मानने वाले जब तक मजबूत नहीं होंगे, उन पर तालीम, अच्छी तरबियत नहीं होगी, तो हमारा मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। ये यहाँ के टीचर्स काम करते हैं। सर, मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, अब देखा जा रहा है कि खासतौर से जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं या कोशिश करते हैं कि बहुत पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि आपने कहा कि बहादुर राजा पर, जिस देश के आखिरी राजा थे, आज उनकी नस्लें बर्बाद होंगी, कैसे होगा?
देखिए, जिस कौम के पास तालीम नहीं होगी वो कौम जो है तरक्की नहीं करेगी। हमें तरक्की करने के लिए, इस मुल्क में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हमें अपने बच्चों को भूखकर रहकर भी तालीम दें। जैसे कि हमारे मजहब में भी आया इकरा बिस्मि रब्बिकल, कि पहले तालीम हासिल करो बाद में नमाज दूसरे नंबर पर है। तो हमने तालीम छोड़ दिया, इसलिए आज हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ गरीबी है। तो गरीबी का एक ही रास्ता दूर करने का कि हम तालीम हासिल करें, हम एक बार भूखे रह लें लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत दें। ये मेरा सभी माँ बाप से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। जहालत से आज़ादी दिलाने के लिए कुछ प्लान है आपके पास? देखिए, आज जहालत से ये है कि जो कॉलेज हमने स्कूल कायम किए हैं इनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आज अल्लाह करम है गली गली में स्कूल है, लेकिन मुसलमान बच्चे घरों पर नहीं पढ़ते। सबसे बड़ी बात यह है उन्हें माँ बाप का सहयोग नहीं मिलता। वो समझते हैं कि बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। बच्चे किताबों को बोझ समझते हैं, शौक नहीं समझते। यदि बच्चे शौक बना लें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जहालत दूर कर सकते हैं। तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। जो माँ बाप अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम और तरबियत देगा इंशाल्लाह उसे अल्लाह ताला 101% जन्नत देगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।